तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो खास आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का डीएम आया इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में बच्चों ने पूछा कि सर अभी एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर ली है और हम पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होते बट हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एग्जाम का जो फियर है वो हमें सता रहा है और हम सवाल कैसे बनाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस करें, ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के। और सैंपल पेपर हमें सजेस्ट कीजिए और सैंपल पेपर की तैयारी कराइए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो एंड तक देखना, क्लास सॉल्यूशन मिलेगा और तुम इस 2 महीने में, अभी भी 2 महीने आपके पास हैं। बच्चे कहते सर टाइम कम है, मैं कहता हूँ टाइम है ना। ये सोचो, खुशी की बात है, टाइम अभी भी है तुम्हारे पास। 2 महीने, 2 दिन नहीं है, 2 महीने अभी भी। 60 दिन इनफ होते हैं। नवंबर भी एंड होने को आ गया है, तो अब नहीं पढ़ोगे कब पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से क्लास आपको सैंपल पेपर बनाना चाहिए। और सिर्फ अकाउंट्स का ही नहीं, अकाउंट, इको, बीएसटी, अदर्स, आप इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन, आपके पास मैथमेटिक्स है, उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है सो दैट हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लेके आ सकें। और सही तरीका क्या है पेपर बनाने का, हमने सिलेबस कर रखा है तब भी ये वीडियो आपकी काम की है। सिलेबस पूरा कर रखा है, सैंपल पेपर बनाना है, या आपने सिलेबस पूरा नहीं किया, 2-4 चैप्टर आते हैं, एक आध चैप्टर आते हैं, आधी बुक आती है, तो भी आपको सैंपल पेपर अभी से शुरू कर देना चाहिए। कैसे, सही तरीका क्या है, मैं इस वीडियो में इसी की बात करूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में हम सबको अच्छा स्कोर करना है और साथ में हमें सीयूईटी भी अच्छा स्कोर करना है। तो पढ़ाई तो अब करनी पड़ेगी। अब 3-4 महीने टिल सीयूईटी खत्म होने तक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कॉलेज में एडमिशन मिले, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, बट उससे पहले नहीं। देखो, सबसे पहली बात, कई सारे बच्चे सैंपल पेपर के लिए मुझे बोल रहे हैं सर पेपर करवाइए, पेपर कैसे प्रैक्टिस करें। तो पहली बात आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी अच्छा सैंपल पेपर है क्या, एक ऐसे माहौल में आपकी प्रिपरेशन करा देता है जो बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा ही हो, सो दैट आप गलती पता कर सको कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ थी और सुधारने का एक मौका मिले। अगर आप सीधे ये मिस्टेक बोर्ड एग्जामिनेशन में करके आओगे तो सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अब सैंपल पेपर बनाओगे और कुछ गलती निकलेगी, पता चलेगा मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, या मैं हड़बड़ा जाता हूँ, या मैं छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स करता हूँ, कैलकुलेशन में टाइम खा जाता है मेरा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, मैं अच्छी लैंग्वेज में लिख नहीं पा रहा, मैं कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर पा रहा, केस स्टडी नहीं बना पा रहा, ये आपको अभी पता चलेगा, तभी तो आप आगे आने वाले 2 महीने में इसको सुधारोगे। अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा आप कैसे सुधारोगे, समझ रहे हो बात को। तो सैंपल पेपर बनाने से पहले तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा चैप्टर अच्छे से खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ चैप्टर्स या पूरी बुक खत्म होनी चाहिए, तभी सैंपल पेपर को उठाओ। अदरवाइज सिर्फ तुम्हारा मोरल डाउन होगा, तुम्हें डिमोटिवेशन लगेगा, अरे मेरे को पेपर में कुछ भी नहीं बन रहा, मेरे पेपर में कम नंबर आ रहे, क्यों, आपने पढ़ा ही नहीं है। तो पहला आप अच्छे से चैप्टर खत्म करो, सिलेबस खत्म करो, देन पेपर की तरफ चलना। सैंपल पेपर क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया क्लास कि आप गलतियों को ढूंढोगे, आप गलतियों को सुधारने का मौका आपको मिल जाता है। अगर आप सीधे बिफोर एग्जाम अगर आप कोई गलती करते हो, सुधारोगे कब, लास्ट में बहुत एंजाइटी पैनिक होता है, सब बिजी रहते हैं अपने काम में। तो अभी मौका है क्लास, आप एक काम करो, सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखो, जो सीबीएसई के 3 सैंपल पेपर हैं, और उनमें देखो सॉल्यूशन क्या क्या है उनका, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आइडिया लग जाए यार क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, मैं किस लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। सैंपल पेपर से आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली इन्वायरमेंट में पेपर दे रहे हो, एग्जाम इन्वायरमेंट में आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने आंसर्स को। कई बच्चे सैंपल पेपर बस बना लेते हैं, नहीं, आपने सैंपल पेपर पूरा सॉल्व किया, अपने आंसर्स को मैच करो कि भैया मेरे आंसर्स क्या है, बुक के आंसर्स क्या है, देखो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अच्छा किस कॉन्सेप्ट पे बार बार गलती कर रहा हूँ, उसको सुधारो ताकि वो रिपीट ना हो एग्जामिनेशन में। और रही बात सैंपल पेपर की, तो कौन सा बेस्ट सैंपल पेपर होगा, मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल पेपर। इसके अंदर सिर्फ अकाउंट्स का नहीं, अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हो गया, या क्लास फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन सबके सैंपल पेपर्स हैं। और ये एक बुक देख लो क्लास, ये परमानेंट सॉल्यूशन है टिल एग्जामिनेशन तक का, कोई दूसरा सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट का, फुल कॉमर्स का इसके अंदर दे रखा है। तो मैं इसे 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर क्लास इन्होंने क्या कर रखा है, एक तो सीबीएसई का सैंपल पेपर आपको दे रखा है पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन, तो आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर पीडीएफ से नहीं बनाना पड़ेगा, कंप्लीट इसके अंदर है। एंड देन क्लास हर सब्जेक्ट के 6-7-8 प्रैक्टिस पेपर दे रखा है विद सॉल्यूशन, और एक लास्ट में दे रखा अनसॉल्व पेपर, जिसके अंदर क्लास आपको स्कैन करके आप उसका आंसर भी देख सकते हो, यानी कि आप चेक कर सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आज ही बाय कर लो, घर मंगा लो, उसके बाद आराम से क्वेश्चन पे नोट करते करते, अंडरलाइनिंग करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रिक्टली सीबीएसई बेस्ड ही बना रखा है और कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट होगा। मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेक करना और सीबीएसई का सैंपल पेपर बनाओ। उसके बाद जो बाकी 6-7 सैंपल पेपर है वो बनाओ। अब इनको तुम्हारा बनाने का सही तरीका क्या होगा, तुम्हारे पास 2 मेथड है। हर किसी को पेपर की शुरुआत तो करनी ही करनी है, लेकिन अब 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा
जिन्होंने पूरा सिलेबस कर रखा है, सर हमने कंप्लीट सिलेबस कर रखा है, तो मैं उन सबसे बोलूंगा पहले आप एक बार क्विक रिवाइज कर लो, हर चैप्टर में से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन बना लो और अपना एकदम बेस स्ट्रांग कर लो। पेपर का मतलब इसको बोर्ड की तरह समझो कि मैं फाइनली बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ। तो जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्म करोगे ना, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट का समय लेके कमरे में बंद हो जाना और एक क्वेश्चन पेपर उठाना और सॉल्व करना। बीच में तुम्हारा मन टूटेगा क्योंकि तुम घर बैठे हो, तुम स्विच कर सकते हो, जा छोड़ सकते हो, बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं। अब 3 घंटे ईमानदारी से बैठो और चेक करो कि जो तुम क्वेश्चन बना रहे हो वो तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा, और उसके बाद पूरा ईमानदारी से 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट पढ़ने के, 3 घंटे में लिखने के, चेक करके बाद में चेक करो कि भैया मेरे आंसर्स में कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक करो, मेरे खुद सेल्फ चेकिंग करो। तुम्हें रियलाइज होना कि तुम क्या लिख रहे हो, आंसर्स क्या चाहिए, अपने हिसाब से मार्किंग करो। अगर आपने सिलेबस खत्म कर रखा है, इतना दिमाग जरूर होगा आपके अंदर, खुद मार्किंग कर लोगे, या फिर अपने टीचर से बोलो, जो भी है जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। और चेक करो, गलती को सुधारो। अब दूसरा पेपर में दोगे तो वो गलती थोड़ी सी कम हो जाएगी। लाइक पहले में अब 80 में से 60 आए तो दूसरे में 65, 67, 68, 70 तक जाएगा। ऐसी करते करते क्लास आपको सारे सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पेपर कम से कम तुम्हें सॉल्व करने हैं। और देखो कहाँ बार बार गलती हो रही है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा खराब है। फिर उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, उस कॉन्सेप्ट पे 1-2 दिन लगाओ, और रोज पेपर नहीं बनाना, 2 दिन 3 दिन में एक एक पेपर ऐसे आपको बनाना है, बट 3 घंटे डिसिप्लिन तरीके से। ये उनके लिए जिनका सिलेबस हो चुका है। ये उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत स्टार्ट करें, आधा अधूरा हुआ है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा अगर आपका आधा अधूरा हुआ है ना, तो आप सबसे पहले 1-2-3-4 चैप्टर या 2-3 चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग कर लो कि सर देखो ये 4 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, इसकी मैंने लिस्ट बना दी। अब तुम्हारे पास 5 पेपर है, 7 पेपर है, बुक में 7-8 पेपर दे रखे तुमको पूरे। तुम उन पेपर में जाओ और सिर्फ उस चैप्टर का क्वेश्चन बनाओ, पूरा पेपर मत देखो। सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मुझे आता है, तो मैं एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के जितने भी क्वेश्चन बुक में हैं वो मैं आराम से बनाऊंगा, देखूंगा मेरा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो वेल एंड गुड, कॉन्फिडेंस, शाबाशी देना खुद को, और नहीं हो रहा तो कहाँ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप गलत हो तो उसी के नंबर कटेंगे। तो इससे क्या हुआ क्लास, जो 5-7 पेपर हैं पूरे के पूरे, उनमें से उस चैप्टर क्वेश्चन कर लिए, फिर 4 चैप्टर और स्ट्रॉन्ग करो, फिर उससे क्वेश्चन करो, ऐसा करते करते भी आप सारा पेपर खत्म कर लोगे। फिर जो अनसॉल्व पेपर दे रखा है उसको रैंडमली सॉल्व करके देखना, और देखना क्लास ओवरऑल कितने नंबर आपके आते हैं। ये काम आपको विद इन 60 डेज सब कुछ खत्म कर देना है सारे सब्जेक्ट के। तो आज से मेहनत करने लग जाओ क्लास, लापरवाही मत करो, मैंने तुम्हें सही तरीका बता दिया सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, तो इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो क्लास। एक बुक है पर्टिकुलर, उसी से क्वेश्चन बनाते चले जाओ, सॉल्व करो, किसी एक चीज़ को करो, अच्छे से करो, आपको अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क हार्ड एंड मेक योर फैमिली प्राउड, मेहनत करो सो दैट जब रिजल्ट आए तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करें, और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती किसी भी माँ बाप के लिए। आप पूछ लेना, जब उनका बच्चा जो अच्छे नंबर लेके आ जाता है भविष्य में, उससे, वो भी बोर्ड में, 12th बोर्ड में, इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होगा उनके लिए, बहुत खुश होंगे वो। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो, आपके लिए लगभग 15 साल पैसा खर्च किया, मेहनत की, डेडिकेट तरीके से, आपको बोलते होंगे बेटा किसी चीज़ में हाथ मत लगाना, बस पढ़ाई कर, तू तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस आराम से अपनी पढ़ाई करनी है, सारा तेरे को मिल जाएगा टेबल पे, खाना पीना सब, कपड़े लत्ते सब मिल जाएगा, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, सब कुछ, फोन रिचार्ज, सब कुछ हो जाएगा, तुझे अच्छे से पढ़ना है। आप इतना ही नहीं करोगे तो फिर किस बात के बेटे आप, फिर किस बात की क्लास आप हो, बेकार हो फिर तो आप, समझ रहे हो। तो इसको बनाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है क्लास, ओसवाल गुरुकुल की बुक है, और 36 सैम्पल पेपर की, कॉमर्स स्ट्रीम की, बनाओ और क्लास अच्छे से एक एक करके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से अपना करते चलो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।